हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स को हम लोग जानेंगे। पहला टर्म है सीक्वेंस। जब कुछ नंबर्स को एक डिफिनिट ऑर्डर में एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। और ऐसे सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल्स देखिए। Examples of AP 2, 5, 8, 11 and so on, 10, 20, 30, 80। तीसरा एग्जांपल देखिए 20, 25, 30, 35, so on, 20, 40, 60, 120। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं 2, 5, 8, 11। तो 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो कोई भी दो लगातार टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 का है। तो ये एक एपी है। इसमें भी आप देख सकते हैं 10 और 20, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। तो ये भी एक एपी है। इस तरह से ये चारों क्या है, एपी है। तो आप देखिए टाइप्स ऑफ एपी। फिनाइट एपी, जब एपी में लिमिटेड टर्म्स हो तो उसको फिनाइट एपी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेकेंड और एग्जाम्पल 4। तो इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स्ड है, लिमिटेड है। तो सेकेंड और थर्ड क्या है, सेकेंड और 4। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये फिनाइट एपी है। लेकिन जब एपी का अनलिमिटेड टर्म्स होता है, बहुत सारा टर्म्स होता है, उसका लास्ट टर्म हम लोग को नहीं पता होता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, लास्ट टर्म हम लोग को नहीं पता है। एग्जाम्पल थर्ड भी देखिए, लास्ट टर्म नहीं पता है। तो ये क्या है, इनफिनाइट एपी का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। तो ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी आप क्या देख रहे हैं, अभी हम आपको बताए कि कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको पहला टर्म दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ हो तो हम एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस जनरल फॉर्म का यूज करके हम लोग एपी का फॉर्म कर सकते हैं। पहला टर्म 3 है तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा टर्म 13 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, सो ऑन। उसके बाद देखिए, तो इस एपी का आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन टर्म ऑफ एन एपी। तो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मान लीजिए इस एपी का हमको 10वां टर्म निकालना है, तो ए 10 हो जाएगा आपका। पहला टर्म क्या है 3, तो यहाँ 3 पुट कर देते हैं। 10वां टर्म निकालना है तो 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं। 3 प्लस 10 में 1 चला गया 9, 9 इंटू 5 45, 3 प्लस 45 48। तो इस एपी का 10वां टर्म क्या होगा 48। तो इस एपी का आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 20वां 30वां या 100वां टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे कोई भी एपी दिया हुआ है तो फर्स्ट 20 टर्म्स या फर्स्ट 30 टर्म्स या फर्स्ट 50 टर्म्स का आप सब निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का यूज करके आप पहला 10 टर्म्स का सम या पहला 20 टर्म का सम आप निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला इसका होता है Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस l। तो इसका यूज कहाँ करेंगे? फिनाइट एपी के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। जिस एपी में आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आपको ये फार्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। आप लास्ट टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। इस फार्मूला से आप फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो इस एपी के लिए हम लोग फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो S20 इक्वल टू 20 यहाँ लिखेंगे बाय 2 फर्स्ट टर्म कितना है 3 इंटू 3 कर देते हैं प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 है 5 लिख देते हैं। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 2 3 जा 6 प्लस 20 माइनस 1 19 5 जा 95 10 इंटू 95 प्लस 6 कितना होगा 101 इंटू 10 हो जाएगा 1010। तो इस एपी का फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हम लोग निकाल दिए 1010। अब इस फार्मूला का यूज करते हैं। एक फिनाइट एपी लिखते हैं 5 10 15 लास्ट टर्म है 65। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म है 5 कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो इसमें कितना टर्म है ये निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म 65 है इसको यहाँ लिखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म a कितना है 5 प्लस n हमको नहीं पता यही निकालना है। कॉमन डिफरेंस भी 5 है 65 इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5। तो माइनस 5 और प्लस 5 ये कैंसिल हो गया। 65 इक्वल टू 5n n को फ्री कर देते हैं n का वैल्यू निकल जाएगा n इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 30। तो इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल गया n इक्वल टू 13। तो लास्ट टर्म पता है तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग फर्स्ट 13 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो S13 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 13 बाय 2 फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 65 है। 13 बाय 2 इंटू 65 प्लस 5 70 2 से डिवाइड करेंगे 35 इंटू 13 कर देते हैं 5 3 जा 15 1 क्या दी हुआ 3 3 जा 9 और 1 10 5 1 जा 5 3 1 जा 3 3 1 4 455। तो इस एपी में टोटल टर्म्स कितना था 13। तो फर्स्ट 13 टर्म्स का हम लोग सम भी निकाल लिए 455 इस फार्मूला का यूज करके। और जब एपी में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो इनफिनाइट एपी हो तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आशा करता हूँ आज के सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए।
अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।